इलॉन मस्क द सुपर ह्यूमन बीइंग कुछ अमेजिंग से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन और एआई के साथ। अगर ये एक्सपेरिमेंट्स सच होते हैं तो आपकी मेरी हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक इंसान बिना अपने हाथ पैर हिलाए वीडियो गेम खेल पा रहा है। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि इस पेशेंट के दिमाग में एक चिप इम्प्लांट की गई है, जिससे कि जैसा ये पेशेंट का दिमाग सोच पा रहा है, ठीक वैसे ही एक्शंस इस वीडियो गेम में परफॉर्म हो पा रहे हैं। इस चिप को इन्वेंट किया है इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने। इस न्यूरालिंक को बनाने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। इलॉन मस्क को इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना ह्यूमन ब्रेन्स को कंप्यूटर सिस्टम के साथ में कनेक्ट किया जा सके, जिससे कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज का इलाज पॉसिबल हो सके और साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस को इनहांस किया जा सके। ये आइडिया उन्होंने 2015-16 में सोचा और उसके बाद इस पे काम करना शुरू किया। इलॉन मस्क को हमेशा से ये लगता था कि एआई की तरक्की को अगर रोका नहीं जा सकता तो उस पर सवार हुआ जा सकता है। इफ यू कांट बीट देम, जस्ट ज्वाइन देम। इसी ध्येय वाक्य के साथ में शुरुआत हुई न्यूरालिंक की। इलॉन मस्क का ये मानना है कि ये एआई, ये रोबोट सिस्टम हम इंसानों की मर्जी के हिसाब से चलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एआई के अपने खुद के गोल्स हैं, इस एआई के अपने खुद के इरादे हैं जो हम ह्यूमंस के लिए काफी हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि एआई और ह्यूमंस के बीच में एक सिम्बायोसिस हो। सिम्बायोसिस का मतलब साथ मिलजुल कर रहना। तो इसी ह्यूमन एआई सिम्बायोसिस वाली योजना के पीछे एक सबसे अहम टेक्नोलॉजी है बीसीआई, यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इस न्यूरलिंक को बनाने के पीछे भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी का रोल है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि ह्यूमन ब्रेन्स कंप्यूटर सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो सकें, जिससे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन को इनेबल किया जा सके। अपने शुरुआती सालों में न्यूरालिंक की टीम काफी सीक्रेटली काम करते रही। न्यूरालिंक में क्या चल रहा है ये बाहर किसी को भी नहीं पता था। कहा तो ये भी जाता है कि चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और न्यूरालिंक का ऑफिस सेम बिल्डिंग में था, लेकिन 3 साल बाद इस न्यूरालिंक का काम पूरी दुनिया के सामने आता है। 2019 में न्यूरालिंक एक इवेंट रखती है जिसके थ्रू 2 बातें सामने आती है। पहली तो ये चिप जिसका प्रोटोटाइप सामने आया, जिसे ह्यूमंस के ब्रेन में इम्प्लांट किया जा सकता है, और दूसरा ये रोबोट जो कि काफी प्रिसीजन के साथ सर्जरी परफॉर्म कर सकता है ताकि इस चिप को ह्यूमंस के ब्रेन में इम्प्लांट किया जा सके। इस इवेंट के थ्रू इलॉन मस्क ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा ताकि बेस्ट टैलेंट न्यूरालिंक को ज्वाइन कर सके और उनकी डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए। शुरुआती सालों में न्यूरालिंक की ट्रायल्स एनिमल्स पर कर रही थी। 2021 में एक बंदर का वीडियो सामने आया जिसे न्यूरालिंक ने लॉन्च किया था। इस बंदर के दिमाग में एक चिप इम्प्लांट की गई जिसकी मदद से वो वीडियो गेम खेल पा रहा था। इस वीडियो के थ्रू न्यूरालिंक ये बताना चाह रही थी कि कैसे एक चिप कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्सेस कर सकती है, लेकिन न्यूरालिंक के लिए अगला पड़ाव था इस चिप को ह्यूमंस में इम्प्लांट करना। लेकिन ऐसा करने के लिए अमेरिका में एक एजेंसी की परमिशन की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं एफडीए। लेकिन एफडीए ये परमिशन किसी हेल्दी ह्यूमन के ब्रेन में इस चिप को इम्प्लांट करने की परमिशन नहीं देती। इसके लिए इंपॉर्टेंट था न्यूरालिंक के लिए कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ढूंढना जिससे कि इस चिप के थ्रू उसका इम्प्लांटेशन किया जा सके और उस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्योर करने में हेल्प की जा सके। तो न्यूरालिंक ने ऐसे पेशेंट्स को टारगेट करना शुरू किया जिन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ताकि इस चिप को उनके ब्रेन पे इम्प्लांट किया जा सके। और काफी मशक्कत के बाद सितंबर 2023 में न्यूरालिंक को एफडीए का अप्रूवल मिला। लेकिन एफडीए ने अप्रूवल केवल उन पेशेंट्स के लिए दिया जिन्हें कुछ ब्रेन डिसऑर्डर है। आज भी हेल्दी लोगों पे ये ट्रायल्स पॉसिबल नहीं है। इसके बाद न्यूरालिंक ने जोरों शोरों से अपना काम शुरू किया और फोकस करने लगे वो उन पेशेंट्स पे जिन्हें कुछ ब्रेन डिसऑर्डर है। इसके बाद न्यूरालिंक ने एक वीडियो के थ्रू अपने काम का ब्यौरा दिया एक ट्वीट के जरिए, जिसे रीट्वीट करते हुए इलॉन मस्क ने लिखा कि लॉन्ग टर्म में एआई सिविलाइजेशन रिस्क को रोकने के लिए न्यूरालिंक अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। इलॉन मस्क अपने साइंस फिक्शन वाले दावे के साथ लोगों को काफी मैजिकल सपने दिखाते रहते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो इन सपनों की, इस न्यूरालिंक की निंदा भी करते हैं। वो आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमंस जो है वो ऑलरेडी उनका ब्रेन एक काफी कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, ऐसे में उसे कंप्यूटर के साथ लिंक किया जा सकता है या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन इलॉन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले भी ऐसे दावे किए थे जब उस समय कुछ एक्सपर्ट्स को प्रैक्टिकल नहीं लगते थे, जैसे कि स्पेस एक्स या फिर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला। इलॉन मस्क ये दावा करते हैं कि जैसा हम सोच सकते हैं वैसी चीजें हमारे साथ हो सकती है।
सर इलॉन मस्क के ये जादुई लगने वाले दावे सच होंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज है जो काफी सच है वो ये कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतनी बढ़ेगी, एआई पे डेवलपमेंट और उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को इतना केपेबल बनाएं, खुद को इतने अच्छे से अपस्किल करें कि इस एआई जॉब मार्केट में भी हमें जॉब मिल पाए। वो इलॉन मस्क कहते हैं ना कि एआई की तरक्की को रोका नहीं जा सकता लेकिन उस पर सवार जरूर हुआ जा सकता है। ठीक वैसे ही हम एआई की तरक्की को, इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को रोक नहीं सकते, लेकिन खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा जॉब पाने के लिए इन स्किल सेट को सीख जरूर सकते हैं। तो अगर आप भी एआई रिलेटेड स्किल सेट सीखना चाहते हैं तो दाई स्किल की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो तैयारी आप अपनी शुरू करिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।